बावाज़ बुलंद नारे सलावत। ख्याल से आप लोग सामने आ जाते ज़्यादा बेहतर होता। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल वसीय्यीन मुहिब्बिल गुरबा वल फ़ुक़रा वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूलिस सकलैन इमामुल हरमैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाइल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना इला फ़िरौना रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख़्याल से अगर एक सलवात बावाज़ बुलंद भेजते हैं तो बहुत ही मुख्तसर सी कुरान मजीद की आयत करीमा कि जिसकी तिलावत को शरफ़ हासिल करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। और ज़ाहिर सी बात है कि यह आयत कुरान मजीद की है और कुरान अल्लाह का कलाम है और खुदावंद आलम ने अपने इस कलाम को अपने नबी मुरसल पर नाज़िल फरमाया है। और कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें सच ही सच है और झूठ का वहाँ गुज़र ही नहीं। और ज़ाहिर सी बात है कि कुरान अपनी सदाकत के लिए दावा भी कर रहा है और ऐसी किताब कायनात में सिवाय कुरान के कोई दूसरी नहीं है कि जिसमें रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक के सारे हालात मौजूद हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है, रसूल की पहुँचाई हुई किताब है और अली की बचाई हुई किताब है। लिहाजा इससे बेहतर कोई कायनात में किताब नज़र नहीं आती। इस किताब में खुदावंद आलम ने एक अजीब व गरीब अंदाज से अपने नबी को पहचानवाया है और यह इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ वैसा रसूल भेजा जैसा फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा था। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ कि खुदावंद आलम किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है
कि हमने तुम्हारी तरफ वैसा रसूल भेजा जैसा फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा गया था। अब गौर तलब है कि ये वो रसूल है कि जिसकी तशबीह अल्लाह ने उस नबी से दी है कि जिस नबी को फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा था। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ ताकि बच्चों की भी बात समझ में आ जाए। बिल्कुल सामने की बात है कि अगर इस रसूल में उस रसूल के सिफ़ात मौजूद न होते जिसे फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा था तो अल्लाह ये कभी ना कहता कि वैसा रसूल भेजा है जैसा फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा था। और अगर उम्मत में फ़िरौन के सिफ़ात मौजूद न होते सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले भाई वैसा भेजा है कि वैसा भेजा है कि जैसा फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा था। देखिए जैसा फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा था। अब फ़िरौन की हिदायत के लिए अल्लाह ने किसे भेजा? कहा जनाबे मूसा को भेजा। आप गौर कर रहे हैं, जनाबे मूसा को भेजा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने इस नज़रिए को बातिल करार दिया कि लोग कहें कि नबी हमारा जैसा है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। इस आयत में अल्लाह ने नबी को भी बता दिया कि नबी किसका जैसा है और उम्मत को भी बता दिया कि तुम किसके जैसे हो। देखिए तुम किसके जैसे हो, यानी अल्लाह कह रहा है वैसा रसूल भेजा जैसा फ़िरौन की हिदायत के लिए भेजा गया था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बताया कि मेरा नबी तो मूसा जैसा है मगर तुम फ़िरौन जैसे हो। पूरी तवज्जो सुनिएगा, तुम फ़िरौन जैसे हो, यानी तुम मेरे नबी जैसे बनने की कोशिश न करो बल्कि मेरा नबी तो मूसा जैसा है मगर तुम फ़िरौन जैसे हो। अब जाहिर सी बात है जब ये आयत हमारे सामने आई तो हमने ख़त्मी मरतबत की भी हयात के ऊपर नज़र डाली और जब ख़त्मी मरतबत की हयात पर नज़र डाली तो रसूलुल्लाह ने भी इरशाद फरमाया कि या अली तुमको मुझसे वही निस्बत है। नहीं तो जो फरमाया आपने वही निस्बत है कि जो हारून को मूसा से थी। देखिए जो हारून को मूसा से थी, इसका मतलब यह हुआ कि नबी ने भी बताया कि मैं मूसा जैसा हूँ। नहीं तो जो फरमाया आपने मैं मूसा जैसा हूँ। उसके बाद और आप तारीख़ को जायज़ा लें। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें अर्ज़ कर दूँ कि रसूलुल्लाह एक रोज़ कहीं चले गए और जनाब अबू तालिब की आँखों से ओझल हो गए। जनाब अबू तालिब परेशान हुए, लोगों को इधर उधर भेजा और जब नज़र ना आए तो अपने कुछ ग़ुलामों को कुछ खंजरों के साथ खाने काबा के करीब पहुँचा दिया और कुफ़ार कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के पहलू में नबी जनाब अबू तालिब के ग़ुलाम बैठ गए और यह हुक्म दिया था कि अगर मैं तन्हा खाने काबा में दाखिल हूँ तो फिर तुम फ़ौरन खंजर निकाल के और इन लोगों को कत्ल कर देना, और अगर मेरे साथ मेरा भतीजा मोहम्मद भी हो तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहना। कुछ देर के बाद ख़त्मी मरतबत जनाब अबू तालिब के साथ खाना काबा के करीब आए। लोगों ने देखा जनाब अबू तालिब ने अजीब व गरीब अंदाज से गुफ्तगू शुरू की, हमद इलाही की, और उसके बाद इरशाद फरमाया कि ये समझ लो कि ये मेरा भतीजा है, यही मेरी रूह है, यही मेरी जान है, यही मेरी ज़िंदगी है। अगर किसी ने इसको अज़ियत पहुँचाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आज तुम सब की जानों को मैंने बख्श दिया इसलिए कि मेरा मोहम्मद मुझे मिल गया। तो फरमाया आपने इसलिए कि मेरा मोहम्मद मुझे मिल गया। और उसके बाद अपने ग़ुलामों को इशारा किया और कहा दिखा दो इन्हें वो खंजर जो तुम्हारे पहलू में रखा हुआ है। अब ग़ुलामों ने खंजर दिखाया। लोगों ने पूछा कि ये क्या है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
एक बाबा बुलंद सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मैं हज़रात का थोड़ा सा वक्त लूँगा। एक और सलावत पढ़ें। आइए अस्करी साहब आइए, एक और सलावत भेजें मोहम्मद वाले। तो जनाब अबू तालिब लोगों से मुखातिब हैं और उसके बाद फरमा रहे हैं कि तुम सबको कत्ल कर दिया जाता अगर ये न मिलता। यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी हयात है, यही मेरी रूह है, यही मेरी जान है। देखिए यही मेरी जान है। आपकी जान कुछ भी हो, अबू तालिब की जान का नाम मोहम्मद। सलावत वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तवज्जो सुनिएगा, बड़ी नाजुक सी बात मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी कि जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि मेरी जान है, मेरी जान है मोहम्मद। देखिए मेरी जान है मोहम्मद, शायद यही वजह थी। पूरी तवज्जो सुनिएगा। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं हो सकता। निसाई ने अपनी खसाइस से अमीरुल मोमिनीन में तहरीर किया कि रसूलुल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ के असहाब के मजमे को दिखाया और उसके बाद इरशाद फरमाया यही मेरी जान है। तवज्जो फरमाई आपने। अबू तालिब की जान को मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद की जान को अली कहते हैं। एक सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। तवज्जो सुनिए। और उसके बाद इरशाद फरमाया, देखिए उसके बाद जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा भतीजा वैसा ही नबी है जैसा फिरौन की हिदायत के लिए आया था। आपने गौर ही नहीं किया जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। ये वैसा ही नबी है जैसा फिरौन की हिदायत के लिए आया था। मैंने अभी आपके सामने कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की कि कमा अरसलना इला फिरौन रसूलन, हमने तुम्हारी तरफ वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन की हिदायत के लिए भेजा था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने भी कहा कि नबी मूसा जैसा। अबू तालिब ने भी अल्लाह के घर में खड़े होकर कहा मेरा मोहम्मद मूसा जैसा। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। जो बात अल्लाह ने कही वही अबू तालिब ने कही। अब दो हाल से बात खाली नहीं है। या अल्लाह ने पहले कहा, तवज्जो फरमा रहे हैं, या अबू तालिब ने पहले कहा। देखिए या अबू तालिब ने पहले कहा। वाकया बचपने का है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। नबी के बचपने का वाकया है। देखिए हम कुछ कहें तो बात अलग है, मुसलमान तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस बात का कायल है कि नबी 40 बरस के बाद रसूल हुए। जब रसूल होंगे तब कुरान नाजिल होगा, जब कुरान नाजिल होगा तब आयत आएगी। अबू तालिब बचपने में वो सुना रहे हैं जो अल्लाह 40 बरस के बाद कहने वाला है। अब एक जुमला सुने। नबी के लिए अल्लाह कह रहा है मेरा रसूल कुछ नहीं कहता जब तक मेरी वही न नाजिल हो। जब वो कहता है तब नबी कहते हैं। नहीं तवज्जो फरमाइए आपने भाई। जब वो कहता है तब नबी कहते हैं। एक जुमला कह दूं तो शायद गलत ना होगा कि अल्लाह का कहा हुआ कहना और है और किसी का कहा हुआ अल्लाह का कह देना। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले। एक बाबा के बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और हमारे बच्चे हमसे ये फरमाइश कर रहे हैं कि फजाइल, किसमें हिम्मत किसमें जुर्रत है कि जो इस घराने के फजाइल बयान करे। फजाइल मालूम ही कहाँ हुए, फजाइल सुने ही कहा। हमें मालूम ही नहीं कि फजाइल क्या है।
नबी ने यही तो फरमाया कि उम्मत की गुमराही का डर ना होता तब तुम्हारे कुछ फजाइल बयान करता। भाई तवज्जो फरमाइए आप, तब कुछ बयान करता। इसका मतलब यह है कि सब तब भी ना बयान करता। भाई सब तब भी ना बयान करता, कुछ बयान करता। यानी नबी ने बताया कि जो कुछ मैंने बयान किया है वो तो कुछ भी नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, ये तो कुछ भी नहीं है। अमर जब कुछ न बयान करने पर लोग खुदा कहने लगे, ये फजाइल है अमीरुल। तो ये जो बयान हो रहा है तो कुछ भी नहीं है। भाई जो बयान हो रहा है नबी की नज़र में कुछ नहीं है। देखिए नबी की नज़र में कुछ नहीं है। अब लोग कह रहे हैं साहब फजाइल, क्या फजाइल बयान? मेरा नबी मूसा जैसा है। मूसा के हालात पढ़ते जाओ, नबी को समझते जाओ। हमने भी सोचा जब अल्लाह, नबी, अबू तालिब सभी कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। नहीं तो जो फरमा रहे भाई कुछ तो बात होगी। एक बात आपके सामने और अर्ज कर दूं, जरा से में लोग हमारे ऊपर शिर्क के फतवे लगाने लगते हैं, कुफर के फतवे लगाने लगते हैं। मैंने कहा साहब आप तो बढ़ा देते हैं, आप तो बढ़ा देते हैं। अली को अल्लाह कहे दे रहे हैं, हम तो कहे दे रहे हैं, आप मरे जा रहे हैं। पूरी तवज्जो सुनिए। अरे साहब अगर वो कुछ बयान कर देते तो आप भी सब नुसैरियों के पाले में होते, हम तो नुसैरियों के पाले में होते, मगर आप कब्रों में होते। पूरी तवज्जो सुनिएगा भाई। आप गौर करें कि जब न कुछ बयान करने पर आप मरे जा रहे हैं, तो अगर वो कुछ बयान कर देते तो क्या होता? शायद वहां जहन्नम में जलने की जरूरत ना होती, यहीं शुरू हो जाती। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। पूरी तवज्जो सुनिएगा। और मैं बराबर आपके सामने अर्ज करता हूं और खुले लफ्जों में ऐलान करता हूं कि जैसे लोग मुझसे कहते हैं आप तो खाली मोमिनीन को खुश करने के लिए कह देते हैं, खुश करने के लिए पढ़ देते हैं, खुश करने के लिए पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हम दोनों काम करते हैं। हम मोमिनीन को खुश भी करते हैं, मुनाफिकीन को जलाते भी हैं। जो जिसका हक है वो उसे दे देते। हम किसी की हक तलफी नहीं करते। अली के नाम से जलना यह हमारे फिरके का हक नहीं। नहीं तवज्जो फरमाए। लिहाजा अगर किसी को नागवार गुजरता है तो हाथ जोड़ के कहते हैं जिसका हक है उसी के पास रहने दीजिए। सलावत वो है मोहम्मद वाले। पूरी तवज्जो डालो, इसलिए कि यहाँ हक की लड़ाई है। क्या बयान करें? अरे साहब कभी उलूहियत बयान कीजिए। आप ही बताएं क्या बयान करें? अरे क्या साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अली को अल्लाह कह रहे हैं। सूरज को अल्लाह कहें? नहीं तवज्जो फरमा रहे। चांद को अल्लाह कहें जैसे आपके बाप दादा कहते रहे। अब आपने छोड़ दिया। बड़ी अजीब बात है। हमने कहा विलायत अली की गवाही दी, तो बाप दादा ने नहीं किया, हम कैसे कहें? तो बाप दादा ने तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं कहा था। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाजुक सी बात। गौर कर रहे, आप गौर कर रहे हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ हर चीज में। आप गौर कर रहे हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। बड़ी नाजुक सी बात है। सूरज को कहें, चांद को कहें, कहे साहब शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। चांद को अल्लाह नहीं कहा जा सकता, सूरज को अल्लाह नहीं कहा जा सकता, आदम को अल्लाह नहीं कहा जा सकता, नूह को अल्लाह नहीं कहा जा सकता, इब्राहिम को अल्लाह नहीं कहा जा सकता। चलिए मान लिया चांद को अल्लाह नहीं कहना चाहिए, सूरज को अल्लाह नहीं कहना चाहिए, अल्लाह को चांद कहें। देखिए बात पलट दी मैंने। अल्लाह को चांद कहें, अल्लाह को सूरज कहें। भाई अल्लाह को सूरज कहें। अब इस सूरज को देखिए, उससे बढ़ के तो कहीं नूर ही नहीं है। अल्लाह खुद कह रहा है वो नूर है।
तो हम कह रहे हैं अल्लाह सूरज, अल्लाह चांद। कहने लगे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मखलूक को अल्लाह नहीं कहा जा सकता और अल्लाह को मखलूक नहीं कहा जा सकता। अरे नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह को चांद नहीं कह सकते, चांद को अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह को सूरज नहीं कह सकते, सूरज को अल्लाह नहीं कह सकते। हद ये है कि अल्लाह को मोहम्मद नहीं कह सकते, मोहम्मद को अल्लाह नहीं कह सकते। अल्लाह को मोहम्मद नहीं कह सकते, मोहम्मद को अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह को मोहम्मद नहीं कह सकते, मोहम्मद को अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह को मोहम्मद नहीं कह सकते, मोहम्मद को अल्लाह नहीं कह सकते। लेकिन खुदा की कसम, इसी कायनात में अबू तालिब का वाहिद बेटा है, चाहे उसे अली कहो चाहे इसे अली। वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन की हिदायत के लिए भेजा था, वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन की हिदायत के लिए भेजा था। यानी मेरा नबी मूसा जैसा है। और तारीख, मूसा के दौर में 3 ऐसे थे कि जिनकी समझ में मूसा नहीं आए। मेरा नबी वैसा है जैसे मूसा था। नहीं तो जो हम 3 ऐसे थे कि जिनकी समझ में मूसा नहीं आए। एक फिरौन था जो बूढ़ा था, पहले नंबर पर था, होना चाहिए। सिफात से सिफात मिलाइए, कुरान यूं ही थोड़ी कुछ बयान कर देगा। फिरौन था जो बूढ़ा था, सिन रसीदा था, बुढ़ा था, चोला होता, पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर हामान था, सिफत पढ़िए, कदावर था, लंबे कद का था। होना चाहिए था, दूसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर कारून था, खजाने वाला, गनी कहलाता था। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा नबी वैसा है, मेरा नबी वैसा है जैसा फिरौन की हिदायत के लिए भेजा गया था, जैसा फिरौन की हिदायत के लिए भेजा गया था।
मूसा के जानशीन का नाम है यूशा। तारीख पढ़िएगा। जानशीन से लड़ने के लिए मूसा की एक ज़ौजा मैदान में आ गई। आपने गौर फरमाया? आ गई, हार गई, और मूसा के जानशीन ने मूसा की ज़ौजा को घर वापस कर दिया, जान से नहीं मारा। क्या आपको कुछ और याद आ रहा है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, समझ रहे हैं आप? पूरी तवज्जो सुनिएगा, ये अजीब गरीब फलसफा है। आप तक गौर ही नहीं किया। जहाँ में मूसा के जानशीन यूशा का वाकया कुरान मजीद ने अजब शान से बयान किया। वो मेरा यूशा जिसकी नमाज के लिए मैंने सूरज को पलटाया। नहीं तवज्जो फरमाई। मैंने वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन की हिदायत के लिए भेजा। अगर इस कुरान की सिदाकत को साबित करना है, नहीं तवज्जो फरमाई आपने, तो सूरज का पलटना मानना पड़ेगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं? अज़रूए कुरान ये बात साबित है कि अली के लिए सूरज पलटा, और अगर ये बात गलत है तो फिर कुरान गलत है। नहीं तो जो फरमा रहे कुरान गलत है। अमा खाली खाली अलम ताजिया देखने से निकाह नहीं टूटेगा। अली की फजीलत के इनकार से भी निकाह टूट जाएगा, क्योंकि ज़ौजा और शौहर में एक भी काफिर हो गया तो निकाह टूट गया। नहीं तो जो फरमाई निकाह टूट गया। नहीं तो जो फरमा रहे भाई निकाह टूट गया, एक भी काफिर हो गया तो निकाह टूट गया। और जिसने कुरान का इनकार किया वो काफिर। पूरी तवज्जो सुनिएगा, वो काफिर। हमसे हर बात में बहस न करो। हमसे लोग पूछते हैं बार बार, अरे भाई मुता क्या है, मुता क्या है, मुता क्या है। एक जवाब आप सबकी तरफ से, जो भी है आपके निकाह से मजबूत है। ऐसा नसीब टूट गया, बहन से दामन शऊर छूट गया। अब उसकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। देखिए एक जुमला मैंने यहाँ के ऊपर इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था, इसके अलावा भी मैंने कई मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये बात कही है, इसलिए कि सब मेरे मिजाज से वाकिफ हैं कि जगह बदल जाने से मेरा मिजाज नहीं बदलता। जगह बदल जाने से मेरा मिजाज नहीं बदलता। मैं तबर्रा पढ़ता था, पढ़ता हूँ, पढ़ता रहूँगा। मैं बचा के भी नहीं कहता कि मुनाजरा पढ़ता हूँ, इसलिए कि मुनाजरा पढ़ा नहीं जाता है, तो मुनाजरा किया जाता है। बहुत नाजुक सी बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो सुनिएगा। बराबर मैंने अर्ज किया था, आज जो लोग ये फतवे देते हैं, अलम को देखा निकाह टूट गया, ताजिए को देखा निकाह टूट गया, मातम को देखा निकाह टूट गया, अलम को देखने से निकाह टूट जाता है, अलम को देखने से निकाह टूट जाता है। एक जुमला दिल खोल के कान खोल के सुन लो, निकाह का टूटना तुम्हारा इस बात की दलील है कि आज भी
अली के बेटे गाजी अब्बास के परचम में इतनी ताकत है कि तुम्हारे बड़े बड़ों का निकाह टूट जाए, अमर जिसका परचम तुम्हारा निकाह तोड़े देता है, उसके बाप में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो नबी की और नबी की ज़ौजा के निकाह को तोड़ दे। नहीं तोड़ सकता। सुनिए, मौलाए कायनात अपने लश्कर के साथ जंग से वापस हो रहे हैं। एक पुल जिसका नाम सिरात था, उस पर से गुजरे। सैयद रजी ने यह वाकया लिखा है, आसानी से कोई इनकार भी नहीं कर पाएगा। सैयद रजी लिख रहे हैं अपनी किताब क़साइस अमीरुल मोमिनीन में, उस सिरात से पुल से गुजर रहे हैं एक वादी भाई। मौला अली ने अपने असहाब की तरफ मुड़ के देखा। कलेजा थाम के सुनिएगा, यह नश्तर ऐसा है जो बड़े बड़ों को लगेगा। उस वादी से गुजर रहे हैं। मौला अली ने कहा, तेज निकलो, यहां मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, वक्त नमाज था। अली ने कहा, मैं यहां नमाज नहीं पढ़ूंगा। कुछ बेचैन नमाजियों ने आगे बढ़ के कहा, नमाज नहीं पढ़ेंगे? खाली आप ही से थोड़ी कहते हैं, अली से भी कहते थे। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि इस वादी में किसी नबी या किसी वसी नबी ने या किसी वली खुदा ने नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि ये वादी वो है कि जहां अजाब नाजिल हो रहा है, जहां अजाब है, लिहाजा जहां अजाब है वहां हमारा रुकना सही नहीं है, हम नहीं रुकते, चाहे नमाज ही के लिए क्यों ना हो। अब समझ में आया, कुछ लोगों ने जब अपनी कब्रों में सांपों का अजाब देखा और अली नहीं आए तो कहने लगे, अली तो कब्र में आता ही नहीं है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? भाई जहां अजाब होगा वहां अली क्यों आएंगे? भाई वहां अली क्यों आएंगे? आपने गौर फरमाया, कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, मैं किसी को रोकता नहीं। एक शख्स उठा, सैयद रजी लिख रहे हैं, एक शख्स उठा और उसने कहा कि खुदा की कसम, मैं इस दीनी शख्स को छोड़ के नमाज नहीं पढ़ सकता। उस वक्त भी कुछ अपनों में थे कि इस दीनी शख्स को छोड़ के मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। दो चार और साथ हो गए। अली ने कहा, चलो। बयान किया रावी ने कि लोग इधर उधर फैल गए, नमाजें होने लगी। अली वादी से बाहर चले और जब अली इब्ने अबी तालिब वादी से बाहर हो गए, रजत शम्स का वाकया शायद हमारे बच्चों ने इतनी तफसील से ना सुना हो। एक तो वो मौका है जब रसूलुल्लाह का सर अली इब्ने अबी तालिब के जानू पर है और नमाज का वक्त गुजर रहा है। उस वक्त सूरज पलटा। यह दूसरा वाकया है कि मौला अली ने अपने जो साथी थे वो अली के साथ साथ और उस वादी से बाहर आ गए। लोग भी दौड़ते हुए बाहर आ गए, कुछ पढ़ के आ गए, कुछ छोड़ के आ गए।
और कुछ ऐसे थे जो मौला अली के साथ आ गए, लेकिन चंद थे जो अली के साथ आए। अक्सरियत साथ नहीं आई, अकलियत अली के साथ थी। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। आज जमाना यही तो कहता आप हैं कितने, उस वक्त भी देखिए आप कितने, हम कितने, भाई हम कितने। बाहर आए, जब बाहर आ गए तो अली ने अपने एक साहबी को आवाज दी, जबीरा नाम लिखा है, और कहा जरा आजान दो। उसने कहा बेहतर है मौला। कुछ दुश्मनों ने हंस के कहा सूरज तो डूब गया। अली ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न दे के बताया कि जाहिलों के मूल में नहीं लगता। अजान देने वाले ने कहा जब अली हुक्म दे वही वक्त अजान। उसने अजान दी। अली ने कहा अकामत कहो। उसने अकामत कही। जब वो अकामत कर रहा था मौला अली मुसल्ले पर आके खड़े हो गए, और जैसे ही उसने कहा कद कामत सलात, अली ने इशारा किया। सूरज की रोशनी में न जाने कितने दिलों में अंधेरा छा गया। अली ने लिखा है कि अली ने जबान से कुछ कहा, इशारा किया। सूरज पूरी अपने आब और ताब से चमकने लगा, दिन रोशन हो गया। अली और अली के साथियों ने नमाज शुरू कर दी। नमाज हो गई, नमाज हो गई। जैसे ही अली ने नमाज तमाम की, कुछ लोगों ने सोचा बहते हुई गंगा में हम भी हाथ धो लें। सूरज ये कहता हुआ गुरूब हो गया, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। नहीं तो जो फरमाई आपने। नमाज अली ने पढ़ी, ज़ियारत सूरज ने पढ़ी। नहीं तो जो फरमाई आप भाई, ज़ियारत सूरज ने पढ़ी, नमाज अली ने पढ़ी। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अब उसके बाद बयान होता है कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने पहले भी नमाज पढ़ ली थी, फिर खड़े हो गए। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। ये पढ़ चुके थे, अदा हो गई थी, फिर आ गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, अली के पीछे पढ़ी। साबित क्या हुआ? नहीं तो जो फरमाई आप, साबित क्या हुआ? इस पूरे वाक़े पे सैयद रजी ने लिखा है। क्या साबित हो रहा है? साबित यही तो हो रहा है अली को छोड़ के अदा अदा नहीं रहती, और अली के साथ कज़ा कज़ा नहीं रहती। छोटी छोटी बातों में मौलाए कायनात के ऊपर एतराज़ हो रहा है। ये कैसे पढ़ दिया, वो कैसे पढ़ दिया, वो कैसे पढ़ दिया। हम भी तो वैसे हो सकते हैं। एक मौलवी साहब ने तो यहाँ तक पढ़ दिया कि अगर हम भी वैसे ही मेहनत करें और इबादतें करें और अखलाक सही रखें, यही बहुत मुश्किल है।
तो हम भी नबी जैसे हो सकते हैं। मैंने कहा आप कम मेहनत क्यों कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कर लीजिए, थोड़ी खुदाई जैसे हो जाइए। सोचने की बात है, जब सब कुछ मेहनती से होना है तो खाली नबी बन के क्या कीजिएगा, अल्लाह बन जाइए। ये आप एहसास कमतरी का क्यों शिकार हो जा रहे हैं? आप मेहनत कीजिए, अल्लाह बन जाइए, फिर नबी तो आप खुद ही बनाने लगेंगे। क्या जरूरत? अली की हमसरी अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद, क्या खूब तो मिसरे कहे। वो कहते हैं जो आदमी भी हमसरे मुश्किल कुशा बने। क्या खूबसूरत दो मिसरे हैं। करवट करवट खुदावंद आलम उनको जन्नत नसीब करे। जो आदमी भी हमसरे मुश्किल कुशा बने, जो आदमी भी, कोई कैद नहीं, चाहे जनाब हो, चाहे आवाम में हो, चाहे मौलवी साहब हो, कोई भी हो, जाहिल हो, आलिम हो, जो आदमी भी हमसरे मुश्किल कुशा बने, पहले नुसैरियों की नजर में खुदा बने। एक बाबा बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। किसी ने तो जुमले फजाइल के बयान कर दिए, बिगड़ गए, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। अभी शेर सुने ही कहाँ है जो फजाइल आले मोहम्मद में बयान हुए। अल्लाह का, अल्लाह के बंदों का, नबी का, अल्लाह का, अल्लाह के बंदों का, नबी का, बस नामे अली है जो सहारा है सभी का। खुदा की कसम, जरा ऐसी बातों में बहसें न कीजिए। यही काम आने वाले हैं, बाकी कोई काम नहीं आने वाले। और ये कि साहब ये गलत हो, वो गलत हो, ऐसा कैसे हो, वैसा कैसे। तो गलत है तो खुदा करे आपके लिए ये गलत ही साबित हो जाए। खुदा करे कि आपके लिए गलत ही साबित हो जाए। हमें शौक नहीं है कि आप जन्नत में जाएं। और ये बात कि साहब आप नहीं जन्नत पे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? भाई बहुत सीधी सीधी बात है, अगर हम नहीं जन्नत पे जाएंगे तो कौन जाएगा? मुसलमानों के 73 फिरकों में अगर हम जन्नत पे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? भाई कौन जाएगा? और अगर आपकी नजर में कोई दूसरा फिरका है तो फिर आप उसी में चले जाइए। ऐसा तो है नहीं कि ये इस मजलिस में आया हुआ ये सारा मजमा जो बैतुल उज़्म में या मैदान में खड़े हुए हैं, ये आपके आगे हाथ जोड़े खड़े, सरकार आप इसी फिरके में रहिए, आप इसी फिरके में रहिए, हमारा रहिए या जहन्नम हासिल होइए। लेकिन ये समझ लीजिए, हमारे फिरके में अगर रहना है तो मौला अली को मानना पड़ेगा। अली को न मान के कोई इस फिरके में नहीं रह पाएगा। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अब ये कि आप साहब डिक्लेयर कर दीजिए कि साहब हम काफिर हैं, हम बाइखलाक हैं, हम क्यों कहें? आप खुद ही समझ लीजिए कि आप इससे निकल गए। इसलिए कि यहाँ तो सिर्फ अली अली करने वालों की गुंजाइश है, बाकी किसी की है ही नहीं। अरे साहब ये तो मलंगी हो गए, मलंगी हो गए, मलंगी हो गए। जनाब मुबल्लिग आजम आगा इस्माइल देवबंदी, उनसे कहा गया कि ये मलंगी, कलेजा थाम के सुनिएगा, अब मेरे अलावा कोई कहे कभी नहीं। आगा इस्माइल देवबंदी, उनसे कहा ये मलंगी है, मलंगी है, मलंगी है। उनका ये क्या होते हैं? कहने लगे ये दीवाने, दीवाने का तुमसे बेहतर हैं, इसलिए कि ये दीवाने हैं मगर अली अली करते हैं, तुम होश में रह के नहीं करते। एक बाबा बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले का। तो जो सुनिएगा,
हम दीवाने हैं मगर मौला अली के दीवाने हैं, बेशक बेशक वाह किसी गैरे के दीवाने नहीं हैं। कहना भाई वाह हम मौला अली के दीवाने हैं। बेशक इसमें हमें फ़ख्र है, हमारी जान है अली, हमारी ज़िंदगी है अली। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम शिया कहलाते हैं, कहना भाई वाह हम ही शिया हैं और बाकी सब क्या है बोला है हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम ही शिया हैं और एक नंबर के शिया हैं। कहना भाई नहीं तो बच्चों फरमा रहे हैं हम 3 और 4 नंबर वाले शिया नहीं है, एक नंबर के शिया हैं। हमने बस अली को माना है और किसी को नहीं माना, और जो कुछ आले मोहम्मद ने कहा है वही माना है। उसमें हमने कभी बहस नहीं की, बहस करने से नुकसान भी समझ लीजिए। बस आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जनाब मूसा के दौर में एक शख्स का कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा था, आपस में इंतशार था, झगड़ा था, एक दूसरे को कातिल कह रहे थे, सामने मैयत थी, लोग मूसा के सामने मैयत को लेके आए और कहा कि कातिल को बताइए कातिल कौन है। क्या कोई गवाह है किसी के लिए? क्या कोई गवाह नहीं है, अकेली मैयत पड़ी रखिए। और सब एक दूसरे को कह रहे हैं। कुरान में वाक़या है, इनकार कोई नहीं कर पाए, करेगा तो काफिर। मैं तो कुरान की बात कर रहा हूं, जो मेरी बात से इनकार करेगा वो काफिर है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, बहुत आसानी से कह रहा हूं, ये कुरान का वाक़या है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मैयत पड़ी हुई है, मूसा बताइए कातिल कौन, मूसा बताइए कातिल कौन, मूसा बताइए कातिल कौन। मूसा ने कहा ठहरो ठहरो, मैं पूछता हूं परवरदिगार से। परवरदिगार तू तो जानता है, यूं ही बता देता कि फला है का नहीं, इसलिए कि आज जिस अंदाज से बताऊंगा तो इस किताब पर तमाम यकीन रखने वालों के लिए दर्स भी हो जाए कि हमारे मामलात में बहस न करना। मूसा पलट के आए, अल्लाह कह रहा है एक गाय खरीदो और उसको हलाल करो, ज़बा करो और उसके गोश्त के टुकड़े को इस मैयत पर मारो, और जब मैयत पर मारोगे तो ये जिंदा होगा। इससे कातिल का नाम पूछो, ये कातिल का नाम बताएगा, और जब कातिल का नाम बता देगा तो तुम पकड़ लेना उसे। का फिर ये फिर मर जाएगा। जब ये बात बयान की, उन्होंने कहा ये बताइए कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा ठहरो, फिर गाय पलट के आए, ऐसी हो। ये बताइए रंग कैसा हो। फिर गए, फिर पलट के आए, ऐसा हो। ये बताइए सींग कैसे हो। फिर गए, पलट के आए, ऐसे हो। अब ये बताइए सिन कैसा हो। फिर गए, पलट के आए, ऐसा सिन, इतना सिन। ये बताइए किसी काम में आई हो या ना आई हो। फिर गए, पलट के आए, कि नहीं किसी काम में ना ली गई हो। अच्छा कितनी कीमत की खरीदें। फिर गए, पलट के आए, कि जितना मालिक मांगे। जो फरमाया जितना मालिक मांगे। अब चुप हुए, अब ढूंढते हुए गए, बहुत देर के बाद पलट के आए, ए मूसा ऐसी तो गाय नहीं मिल रही है। कहा अब अगर कातिल का नाम पता करना है तो ढूंढ के लाओ। फिर गए, क्या मिल गई, मगर वो तो बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है। वो कहता है गाय की खाल में सोना भर के दो। इतना तो मरने वाले से हमदर्दी भी नहीं है।
नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। कब जो मांग रहा है वो दो, एक दिरहम भी कम नहीं हो सकता। कहा छोड़ दे, नहीं पूछा क्यों था, अब तो लाना पड़ेगी। क्या किसी आम गाय से काम नहीं चल सकता? क्या पहले ही कहा था? उसी वक्त किसी भी गाय को अगर ज़बह करके उसके गोश्त को मार देते तो यह मुर्दा जिंदा हो जाता। तो इतनी शर्तें क्यों लगाई? क्योंकि तुमने बहस की। बात पहुंच गई ना? नहीं तो जो फरमाई बहस की। अगर बहस ना करते तो किसी भी गाय से काम चल जाता। इतना ही तो कहा था, एक गाय ज़बह करो। अब कैसी हो, ऐसी हो, वैसी हो, यूं हो, वो तो सब लाओ। अब समझ में आया कि वहां से अगर कोई हुक्म हो तो उस पर बहस न करना, बुरे फंसोगे। नहीं तवज्जो फरमाई। अब अगर छठे इमाम कहे एक आंसू पर जन्नत, ये मौलवियों ने बहस करना शुरू की। नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, रोजा रखा या नहीं रखा। इमाम नबी का नमाज भी लेके आओ, रोजा भी लेके आओ, हज भी लेके आओ। अगर खाली उतनी बात पर भरोसा करते तो हमारी तरह तुम भी बख्श दिए जाते। मैं आपके सामने उसको बहस ना करो, जो कह दिया उसे मान लो, जितना कह दिया उसे मान लो। अगर निजात चाहते हो, जब हमने कह दिया कि हम कब्र में आएंगे तो अब क्या बात करो कि सांप आएगा, बिच्छू आएगा, और तुम बेकार बहस कर रहे हो। हमने तुम्हारी कब्र की बात ही नहीं की है। हम हर जगह तो नहीं चले जाएंगे, हम तो अपने वालों के पास जाएंगे। हम तो अपने वालों के पास जाएंगे। हमें बुलाना है तो या अली कहो, हम आएंगे। बस एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूं, आपको यकीन है कि अली आएंगे? हाँ है, क्योंकि अली ने हमसे वादा किया, तुमसे सांप ने वादा किया है, हमसे मौला अली ने वादा किया है, हमसे मौला अली ने वादा किया। आप क्या साहब नहीं आएगा? कल्ले चिरवाना है भाई, जाहिर सी बात है। जहां अली हो फिर वहां साहब का क्या काम है? गहवारे के पास आके देख चुका है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक और बाबा से बुलंद सलवात भेजते हैं मोहम्मद। और आले मोहम्मद के दुश्मनों का मसला, खुदा की कसम हम हमेशा लड़े, ये अलग बात है। एक पैगाम की शक्ल में एक बात आपके सामने कर दूं। हर चीज़ के ऊपर लोग बहस करते हैं, ये कहाँ से, वो कहाँ से, वो कहाँ से, वो कहाँ से। कभी आप गौर कीजिएगा जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जिन लोगों ने आले मोहम्मद के दिफा में तलवार उठाई है, उनको
नाम नेहाद मुसलमानों ने हमेशा डैमेज किया, मशकूक बनाया है। जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह के साथ साथ रहते थे, दुश्मनों पर हमला आवर हो जाते थे, कहने लगे कलमा नहीं पड़ा। मैं इस पर कोई नुक्ता नहीं बयान कर रहा हूँ आपके सामने, एक बात है जो मैं आपके अज़हान आली तक पहुँचाना चाहता हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। और अगर कोई फंस के गैर आ गया हो, हालांकि मेरी मजलिस में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर ये मजलिस नेट के ऊपर भी जा रही है, लिहाजा अगर वो सुन रहा हो तो वो भी कान खोल के सुने और सोचे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जनाब अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ा था। और आगे बढ़िए, जनाब अबू लोलो, क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह। वो मजूसी थे, मुसलमान नहीं थे, डैमेज किया गया। जनाब मुख्तार इमाम से इजाज़त नहीं ली। आप कभी गौर कीजिएगा, इस तरह से आप देखते चले जाएं। ज़ैद शहीद, ज़ैद शहीद, इमाम रोक रहे थे, रुके नहीं। कभी गौर कीजिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से जो दुश्मन हो गए वो अबू लोलो के हो गए। और तो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। लेकिन मैं कोई नुक्ता नहीं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, बड़े गौर से सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। एक तज़किया है, जब तक तबर्रा पढ़ा जाता था, मुनाजरा पढ़ा जाता था, हमारे बच्चे हमारे पास आके खुश हो के कहते थे कि एक ने हमसे यह सवाल किया, हमने यह जवाब दे दिया। जब आप कहते हैं मजलिस में आइए कुछ ले के उठिए, अगर ये ले के मजलिस से नहीं उठते थे तो जवाब कैसे दे के आते? और जब से ये मजलिसें आपकी बुकरादियत की नज़र हो गई, अब जब बच्चे आते हैं तो आगे कहते हैं हमसे एक साहब ने ये सवाल किया, हम जवाब नहीं दे पाए। ये आपने दिया है, वो हमने दिया था। अब जनाब अबू लोलो, इनका मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। अब तुम्ही ने यह हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मदीने में कोई काफिर न रहने पाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, हम लोगों ने फरमाया तो अगर ये काफिर थे तो ये मदीने में रह कैसे रहे थे? तो जो जिम्मेदार था उसी का हाथ था। हो सकता है कि रसूल का हुक्म ना मानने की वजह से ही इन्हीं ने मार दिया हो। पूरी गौर सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ी अजीब बात है जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी इस रुख से भी सोचिएगा, ये भी गौर तलब। और अगर ये मुसलमान थे तो तुम इन्हें काफिर क्यों कहते हो? अगर ये काफिर हो के मदीने में रह रहे थे तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आए थे? बात कह दी भाई, वाह वाह। आप गौर कर रहे हैं, ये थे कौन? देखिए सब उन्हीं से पढ़ रहा हूँ, हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं। वाह वाह वाह। इनका ये मुगीरा के गुलाम थे और इनकी कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था। जब लोग हैं, गुलाम भी थे और प्रॉपर्टी का झगड़ा भी था।
अब गुलाम खुद ही प्रॉपर्टी होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा था तो अब हमारी समझ में आया कि खाली आले मोहम्मद की प्रॉपर्टी नहीं मारी थी। अरे क्या गौर तलब है। देखिए गौर तलब है, क्योंकि दिल पक गया है ये सुनते सुनते कि वो मजूसी थे, लिहाजा इनके सारे वाक़यात मैंने सामने रखे, उसके ऊपर बड़ा गौर किया और जो मैंने रिसर्च किया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अब ये ग़ुलाम थे। अच्छा, ये मदीने में आए कैसे? हम अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहे हैं इन्हीं किताबों, और अगर देखना है तो आए मेरे पास, मैं दिखाऊंगा, उन्हीं की दिखाऊँ, उन्हीं की दिखाऊँ। पूरी तवज्जो सुनिए। हमारे तो छोड़ दिया, हम तो पक्का मोमिन मानते हैं, हम आप ही की जुमलों से बात कर रहे हैं। पूरी तवज्जो सुनिए। आए कैसे मदीने में? कासिर में खलीफा दुय्युम किसी अजमी को मदीने में दाखिला नहीं देते थे, तो जब ये अजमी थे तो फिर कैसे आ गए अंदर? का मुगीरा ने ख़त लिखा और उसमें इनकी खूबियाँ लिखी, ये बड़े हुनरमंद हैं और इनसे आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा। हुनर क्या बयान किए? का ये लोहारी भी जानते हैं, ये नक्काशी भी जानते हैं। यही है जुमले, एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं। ये लोहारी भी जानते हैं, ये नक्काशी भी जानते हैं, ये बढ़ईगिरी भी जानते हैं। और जब इस तरह से उन्हें रग़बत दिलाई तो वो राज़ी हो गए और इन्हें बुला लिया। आप बताइए, क्या खाली यही अकेले थे? उस वक्त मदीने में कोई लोहार नहीं था, उस वक्त कोई वहाँ बढ़ई नहीं था, उस वक्त मदीने में कोई नक्काशी करने वाला नहीं था। क्या बहुत से थे? तो जब बहुत से थे तो ये क्या खूबियाँ बयान की। और इन्हीं ने ख़त लिख के सिफारिश करके उन्हें मदीने में बुला लिया। किसने? मुगीरा ने। आप गौर कर रहे हैं, मुगीरा ने। मुगीरा हमारा आदमी नहीं था, नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। मुगीरा हमारा आदमी नहीं था, वो तो इन्हीं का आदमी था। उसने इन्हें बुला लिया और उसके बाद इन्हीं ने उन्हें कत्ल कर दिया। अब जो मैंने सोचा कि मुगीरा को इसमें क्या सबब था कि बुलाया ऐसे आदमी को जो इतना बड़ा दुश्मन था कि उसने इन्हें कत्ल कर दिया, तो मालूम हुआ वो भी खिलाफत की तमन्ना रखता था। तो ऐसा तो नहीं है कि इनके कत्ल में मुगीरा ही का हाथ हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ भाई, ये तो सियासत होती है। कत्ल किसी से करा दिया और इल्ज़ाम जो है वो मोहम्मद इब्न अबी बकर के सर रख दिया, मालिक अश्तर को कहना शुरू कर दिया। अगर नहीं साहब, ये भी रिवायत है कि वो मुसलमान थे, तो अब ये कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान थे। कहाँ मुसलमान थे? तो अब दो बातें हैं, या तो पहले से मुसलमान थे और या मदीने में आगे कलमा पढ़ा, तो या मदीने में आगे कलमा पढ़ा। अगर वो पहले से मुसलमान थे तो आपने मजूसी क्यों कहा? क्या कहने? और अगर बाद में कलमा पढ़ा तो किसके कहने पर पढ़ा? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं आप भाई, किसके कहने पर पढ़ा? अच्छा, सब जाने दीजिए, बड़ी नाजुक सी बात कि आपका दिल खुश हो जाए। अब ये नुक्ता ही आप समझ लीजिए। अगर कलमा पढ़ा तो दो हाल से बात खाली नहीं है, या तो दिल से पढ़ा, मोहसिन साहब सुनिएगा, या दिल से पढ़ा और या बेदिली से पढ़ा। भाई दो ही बातें तो होती हैं, या आदमी दिल से मुसलमान हुआ और या दिल से नहीं मुसलमान हुआ। अगर वो दिल से मुसलमान हुए तो हमारे जैसे,
और अगर बेदिली से कलमा पढ़ा तो कम से कम अबू सुफियान जैसे तो मानना ही पड़ेगा। तो जब वो बेदिली से कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं माना जा रहा है? इन्हें क्यों नहीं माना जा रहा है? देखिए फिर रिकॉर्ड हो रही है बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और कहा साहब उन्हीं ने इनको कत्ल कर दिया। मुसलमान कैसे? काफिर पड़े भोले हो। अमर जिसने नबी के नवासे को कत्ल किया उसे तो मुसलमान मान रहे हो। इनमें क्या रखा था? और करें भाई, यही तो कहा जाता है ना कि जो नबी का कातिल है वो काफिर है। इमाम हुसैन नबी तो नहीं थे, तो क्या ये नबी थे? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं आप जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अब यहाँ पर गौर तलब है। अब एक रिवायत और सुनिए, क्योंकि मैं कहाँ तक बिल्कुल हद तक ले जाकर छोड़ के आता हूँ। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, उसका मसाइब पूरी तवज्जो सुनिए। रसूलुल्लाह ने इनकी शान बयान की थी। एक रोज मदीने में बाजार में ये मिल गए और कुछ उम्र से इनसे कुछ हो गई और उसके बाद ये भागे हुए मुगीरा के पास आए। कहा ये मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। उसने कहा क्या धमकी दी? क्या इसने कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा था कि तुम एक ऐसी चक्की बनाओगे कि जिसकी शोहरत मशरिक से मगरिब तक होगी। जिम्मेदारी से करो। अब आपका दिल खुश कर देने वाली बात मैं आपके सामने सुन। जब रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया था तो इसका मतलब यह है कि ये दौरे रसूल में थे। नहीं तवज्जो फरमाई। और अगर ये दौरे रसूल में थे तो ये भी सहाबी। पूरी तवज्जो सुनिएगा। फिर ये भी सहाबी। और सहाबी के लिए आप ही की हदीस है, सब आसमान के तारे। तो एक तारे ने दूसरे तारे को मारा। ये खाक के जर्रे क्यों चीखने लगे? और कर रहे हो आपके एक एक आदमी तक पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। इतनी तफसील से किसी ने पढ़ा नहीं होगा। भैया खाक के जर्रे क्यों चीख रहे हैं? एक तारे ने दूसरे तारे को मारा। जब रसूलुल्लाह के जमाने में थे तो सहाबी। भाई सहाबी की यही तो तारीफ है ना। भाई वो सहाबी थे। रसूलुल्लाह ने तारीफ भी फरमाई थी, ऐसी चक्की बनाएगा। और इस चक्की का मतलब भी जनाब खूब समझे कि यह कत्ल की धमकी दे रहा है। बात चक्की की हो रही है, आप धमकी की बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना। तो अब ये सहाबी सहाबी ये सब आसमान के तारे। और आपने ये हदीस इरशाद फरमाई। अबू हुरैरा ने अल्लामा इरफान हैदर अब्दी का एक जुमला मुझे याद आ गया कि वो कहते थे कि हमारे यहाँ न कोई अबू हुरैरा है न कोई ऐरा गैरा है। ये सब आप ही के यहाँ के हैं। वो इरशाद फरमा रहे जितने सहाबा हैं सब आदिल हैं और सब मुज्तहिद। नहीं तवज्जो फरमाइए। जितने सहाबा हैं सब आदिल हैं और सब मुज्तहिद हैं। कितने मुज्तहिद होंगे उस जमाने में? इधर देखा, ये भी मुज्तहिद, वो भी मुज्तहिद, वो भी मुज्तहिद, वो भी मुज्तहिद। और मुज्तहिद जब खता करता है तो वो खताएं इज्तिहादी होती है। आज आपके दरमियान अबू लोलो के दुश्मनों को ऐसा घेरा है कि निकलने नहीं दूं। पूरी तवज्जो सुनिएगा जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं।
और ये बात है कि लोग बुरा भला कहेंगे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक बुरा भला ना कहे मैं कामयाबी नहीं, इसलिए कि इसका मतलब लगी ही नहीं। अब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, हमारा मिस हो गया भाई, निशाना मिस हो गया, तभी तो मामला कोई बात नहीं हो गया। लिहाजा ये कि बुरा भला कहने वालों की भी ज़रूरत है, वो कहेंगे, वो कहना चाहिए। पूरी तवज्जो सुनिएगा, जो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ बड़ी नाजुक सी बात है कि भाई ये मुश्ताहिद, कहाँ मुश्ताहिद, सब मुश्ताहिद, सब मुश्ताहिद, तो अबू लोलो भी मुश्ताहिद नहीं, तो जो हमारे भाई ये भी मुश्ताहिद। अब मुश्ताहिद होने से फायदा क्या है? जितनी चाहे खताएं करते रहिए, खता इज्तिहादी, खता इज्तिहादी। इसीलिए तो शायर ने कहा था कि ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दी अली से जंग करे और खता कहे उसको, और खता कहे उसको। यजीद को तो न था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। अब सुनिए, मौलाना मीर समझादी ने 2 मिसरे इसी जमीन में कहे। अब ये तो उनका सुन लिए अल्लामा इकबाल, 2 मिसरे मौलाना मीर समझादी के भी सुन लीजिए। अली ने मुर्दे जलाए, उगाया सूरज को। माशाल्लाह समझदार मजमा हमारा जहां जहां आजाद है। अली की मोहब्बत को जमा करके सुनिएगा। अली ने मुर्दे जलाए, उगाया सूरज को। खलील आप बताएं कि क्या कहें इसको। अब सुनिएगा भाई, वो भी मुश्ताहिद, साबित मुश्ताहिद। तो मुश्ताहिद तो खता इज्तिहादी जैसे आपसे होती रही वैसे एक उनसे भी हो गई। क्या बात कर दी भाई, फातिमा का घर जलाया, खता इज्तिहादी। अली से लड़े, अली से लड़े, खता इज्तिहादी। हुसैन को शहीद किया, खता इज्तिहादी। अब उसके बाद एक और हदीस, ये सारे अहले हदीस के लिए हदीसें सुना रहा हूं, पूरी तवज्जो सुनिए। एक हदीस और क्या बयान हो रहा है? मुज्तहिद जब सही काम करता है तो दोहरा सवाब, और अगर गलती करता है तो एक गहरा सवाब। इस पर हमारे पुराने उलमा ने, और ख़ास तौर से जो मैंने देखा इस हदीस के लिए, तो मौलाना साद हुसैन खान साहब ने अपनी किताब मज़ाहिब शिया में इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बहस की है, और कहा कि यह हदीस वज़ा की गई सिर्फ माविया को एक गहरा सवाब दिलाने के लिए। और उसमें यह लिखा गया कि हज़रत अली भी मुज्तहिद थे और माविया भी मुज्तहिद थे। अली का जो इज्तिहाद था वो सही था और माविया का गलत था, लिहाजा हज़रत अली को तो दोहरा सवाब मिलेगा, माविया को एक गहरा सवाब मिलेगा। यानी किसी तरह से भी अली से लड़ने का कुछ थोड़ा बहुत सवाब दिलवा ही दें। तो फिर आइए, यूं ही सही नहीं तो जो फरमा रहे, ये तो तय हो गया ना भाई। मुज्तहिद जब खता करता है तो एक गहरा सवाब, और अगर सही बात करता है तो दोहरा सवाब। अबू लोलो मुज्तहिद साबित, क्योंकि सहाबी। तो जो फरमाया
तो अब अभी के हिसाब से ये काम या गलत हुआ या सही हुआ? तो फरमाए, अगर सही हुआ तो दोहरा सवाब, गलत हुआ तो इकहरा सवाब। भाई अगर नारा लगाना है तो ऐसा नारा लगाइए कि मेरे महल्ले तक उसकी आवाज जाए। क्या मुसीबत, जरा जरा से ज़हरा के दुश्मनों का साथ न दो और साथ देने वालों से अदावत न करो। बड़ी मुसीबतें गुजरी हैं। एक दोपहर में भरा हुआ घर लौटे, शब शहादत टूटी हुई पसलियां लेकर शहजादी चली गई। रोइए, एक मजलूमा का मातम है। नबी की इकलौती जख्मी बेटी इस दुनिया से चली गई, जिसके दरवाजे पर आके नबी सलाम करते थे, जिसके आने पर नबी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, उस फातिमा के दरवाजे पर आग लगा दी गई। खुदा लानत करे कुनफुस मनून पर कि जिसने ऐसी ज़र्ब लगाई। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूं, बस इतना कहूंगा कि शहजादी ने लोहा फरमाया, हाय मेरा मोहसिन, बड़े जुल्म हुए। कहा जाता था या दिन में रोएं या रात में रोएं। जब शहजादी दिन में रोती थीं तो जालिम कहते थे कि हम दिन में काम नहीं कर पाते, और जब शहजादी रात में रोती थीं तो जालिम कहते थे हम सो नहीं पाते। एक दरख्त के नीचे ले जाके मौला अली बिठा देते थे, उस दरख्त को भी कटवा दिया गया। फातिमा धूप में बैठ कर रोती थी, और रो लीजिए, रोने में कमी न कीजिएगा। कल भी आप मजलिस में आए, हमारे छोटे भाई जो बेंगलोर से आए थे, नासिर हुसैन साहब, उनकी आपने मजलिस सुनी है, बेहतरीन मजलिस। खुदावंद आलम उनको जिंदा और सलामत रखे। और कल फिर मजलिस में आइएगा, मेरे छोटे भाई अब्बास इरशाद साहब क़िबला रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे, जिनकी खिताबत से आप हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं। यह दिन अज़ाए फ़ातिमिया के नाम से जाने जाते हैं।
5 जनवरी से 9 जनवरी तक दयानुद्दौला की करबला में मजालिस होंगी, उसमें भी आप हज़रात शिरकत फरमाइएगा। फातिमा की किसी मजलिस को छोड़िएगा नहीं, इसलिए कि आपकी किसी मजलिस को शहजादी नहीं छोड़ती। उस बीबी का मातम है कि जो आपकी मजलिसों में पुरसा लेने के लिए आती हैं। आज की इस मजलिस में फातिमा का पुरसा देना है। मैं समझता हूं आज की इस मजलिस में पुरसा लेने के लिए खुद आका हुसैन आए होंगे, आका अबुल फजल अब्बास आए होंगे। अली बैतुल शरफ में तशरीफ लाए। ए नबी की बेटी, आज क्या आलम है। आज तो अस्मा के काम करने का दिन है। या अली बैठ जाइए। अली बैठ गए। या अली, आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हमने बाबा को ख्वाब में देखा, बाबा आए थे, फातिमा हम तुम्हें लेने आए। वसीयतें करना शुरू की। अली रो रहे हैं, रोते रोते फरमाया, या अली, इन लोगों को हमारे जनाजे में ना आने दीजिएगा, हमें बहुत सताया है। अली रोते हुए घर में आ गए। अस्मा को बुलाया। अस्मा, हम जा रहे हैं। अस्मा, यहाँ जिस इंसान से जनाजे उठते हैं हमें पसंद नहीं। एक ताबूत की छवि बना के दिखाई और रसूलुल्लाह के बाद पहली बार चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, परवरदिगार अस्मा के पर्दे को कायम रखना। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, शहजादी, ये दुआ ज़ैनब उम्मे कुलसूम को दे दो। और रो लीजिए, रोने में आज कोई कमी न कीजिएगा। फरमाया, अस्मा, हम उजरे में जा रहे हैं, हम तिलावत करेंगे। हमारी तिलावत की आवाज जब तक आती रहे समझ लेना मैं हूं, और जब आवाज आना बंद हो जाए समझ लेना मैं गई। लेकिन अस्मा, मेरे बच्चे आ जाए तो पहले खाना खिला देना। अस्मा रो रही है। शहजादी हुजरे में गई, दरवाजे को बंद किया, तिलावत शुरू हो गई। अस्मा ने कान लगाया, शहजादी है, इत्मीनान हुआ। फिर गई, फिर पलट के आई। एक मर्तबा दरवाजे के करीब आके देखा तो आवाज नहीं आ रही थी। आवाज दी, ए नबी की बेटी, कोई जवाब नहीं। हुसैन की माँ, कोई जवाब नहीं। अली की ज़ौजा, कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोला, देखा शहजादी गुजर गई। रोना शुरू किया। घर के दरवाजे के खुलने की आहट को महसूस किया। हुजरे के दरवाजे को बंद किया। बाहर निकल के देखा हुसैन खड़े हुए हैं। अस्मा ने दस्तरखान बिछा दिया, बच्चों बैठो। इमाम हसन ने इमाम हुसैन की तरफ देखा, हुसैन ने बड़े भाई की तरफ देखा। एक मर्तबा हुसैन ने फरमाया, अस्मा जरा मेरे करीब आओ। अस्मा करीब आई। एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मेरे शहजादे, पूछिए, क्या पूछना है? अस्मा, ये बताओ कि तुमने देखा है कि कभी माँ के बगैर हमने खाना खाया है? अस्मा ने सर झुकाया।
हुसैन ने कहा अस्मा तुम्हें मेरे हक का वास्ता ये बता दो कि अम्मा कहाँ है। अस्मा ने कोई जवाब न दिया, हुजरे की तरफ देखा, आवाज दी शहजादी अब आप भी बताएं मैं हुसैन से क्या कहूं। बच्चे हुजरे की तरफ दौड़े, मां के जनाजे को देखा, दौड़ते हुए मस्जिद में आए। दोनों शहजादे बाप के बाजुओं से लिपट कर रोने लगे। अली रोते हुए घर में आए, गौसल देना शुरू किया। सुनेंगे आप, अली जैसा साबिर आका चीख मार के रोया। जब बाद में सलमान ने पूछा तो मौला अली ने इरशाद फरमाया, अरे मैं क्यों ना रोता, फातिमा ने मुझे नहीं बताया, अरे पहलू शिकस्ता था। और रोइए, आज छोड़ के कहूं मौला, गौसल देने में चंद पसलियां शिकस्ता देखी तो चीखे मार के रोए। अरे सैयदे सज्जाद से पूछिए, सकीना को कैद खाने में गौसल दे दिया, कफन पहना दिया गया। मुझे नहीं मालूम मजलिस कहाँ तमाम हो जाएगी। जनाजा तैयार हो गया। अली ने बच्चों के सहारे से जनाजे को उठाया, सैने खाना में रखा, आवाज दी बच्चों आओ, आके अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आई, लिपट के रोई। उम्मे कुलसूम ने कदमों को पकड़ लिया। इमाम हसन ने पाँव पर सर रख दिया, अम्मा खुदा हाफिज। बच्चे रोते रहे। अली ने देखा मेरा हुसैन कहाँ है। किसी ने इशारा किया, देखा एक गोशे में हुसैन सर झुकाए खड़े। आवाज दी, हुसैन क्या अपनी माँ से न रुखसत होगे? बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से कुछ बात कर लूं। हाँ मेरे लाल तुम्हें इजाजत है। बस ये कहना था, लोग सामने से हटे। खुदा किसी बेटे को न दिखाए जो हुसैन ने देखा। माँ का जनाजा सामने है, हुसैन माँ के जनाजे को देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। गौर से कुछ देखते रहे और उसके बाद फरमाया, क्या माँ आप जानती है ना माँ, आपका हुसैन आपके पास उस वक्त आता था जब आप आवाज दे के बुलाती थी। अम्मा सब मिल लिए अम्मा, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि अम्मा तुमने पुकारा नहीं। अम्मा आवाज दो। जनाजे से आवाज आई, मेरे हुसैन आ। अम्मा ऐसे नहीं अम्मा, अम्मा आप जैसे बुलाती थी, अम्मा आगोश फैलाओ। आप सुनिए क्या हुआ। जनाजे में हरकत हुई, बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ कफन से बाहर निकले। आ मेरे हुसैन आ, ये माँ इंतजार कर रही है। हुसैन दौड़े, अपने हाथ को माँ के ऊपर गिराया। अम्मा आज हम आ गए 61 हिजरी में, करबला में तुम चली आना। यही वजह थी जब खंजर चल रहा था, एक माँ के तड़पने की आवाज। ए शब मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे को रहा